साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्रैक प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फुल फॉर्म जो कि आपको प्रीवियस में ही रिपीट करवाई होगी तो आज लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लिखाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। संडे सैटरडे आपको मिल चुका है और कल के बारे में आपको बताया। आज MCQ बनेगा 100 नंबर का कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर जो कि आपको कल देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप उनको भी पढ़ेंगे और जो आपको टेलीग्राम पे क्विज दिए जा रहे हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। आज का जो सेशन है, आज की फुल फॉर्म आपको मिलेगी और आपको इनमें से बहुत सारी फुल फॉर्म आती भी होंगी और कई आपको नहीं भी आती होंगी, क्योंकि कई बार मैं MCQ में इन चीजों को रिपीट कर चुका हूं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैक्सिमम 10, 12 या 14 मिनट इसके अंदर ही आपका पूरा का पूरा MCQ हो जाएगा। तो आज संडे है तो इसलिए मैं सोचा आज संडे को भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दे दूं ताकि आप लोग बोर ना हो और कंटिन्यू पढ़ सको। तो आज का सबसे पहला जो फुल फॉर्म है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PF? जो PF की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला है प्रॉफिट फॉर्मूला, दूसरा है प्रोविडेंट फंड, तीसरा है प्रोविडेंट फाइनेंस, चौथा है नोटा। नोटा होता है नन ऑफ दीज अबव की इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPF? PPF की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है पब्लिक पेंशन फंड, दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा है पब्लिक पेंशन प्लानिंग फंड, चौथा है नोटा। तो जो PPF है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पेंशन नहीं है, ठीक है भाई, आप लोग कहीं पेंशन करके बैठो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP? ट्रिपल पी, ये ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है परचेज प्रोड्यूस प्रोवाइडर, दूसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीसरा है पीपल प्रोग्राम एंड प्रायोरिटी और चौथा है परचेजिंग पावर पार्टी। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? ये तो मैं रोज रिपीट करवाता हूं आपको कि IMPS की क्या फुल फॉर्म है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दूसरा है इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, तीसरा है इंस्टेंट पेमेंट सर्विस और चौथा है इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो अमाउंट है वो आपको 5 लाख तक का अमाउंट है इसका ना। ये 2-3 दिन रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? IFSC का फुल फॉर्म क्या होगा? पहले आपको क्वेश्चन पूछ देता हूं कि ये जो IFSC है इसमें कितने डिजिट और कितने न्यूमेरिक होते हैं, मतलब टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट। ठीक है भाई, IFSC में ना, क्योंकि हर एक बैंक का IFSC कोड अलग अलग होता है तो इसलिए आपको पता होगा कि कितने अल्फान्यूमेरिक होते हैं उसमें। पहला ऑप्शन है इंडियन फाइनेंस सर्विस कोड, दूसरा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तीसरा है इंडियन फाइनेंस सिक्योरिटी कोड और चौथा है इंडियन फाइनेंस सुपरविजन कोड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन फाइनेंस सर्विस कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIC? UIC की जो फुल फॉर्म होगी ये आपको देखने को नया मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, दूसरा है अर्बन इंडस्ट्रियल कोड, तीसरा है यूनिक इंफॉर्मेशन कोड, चौथा है नोटा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, UIC, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या आपको समझ में आता है और आपको लगता है क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्योंकि आपके लिए लगातार एमसीक्यू इतने लाना, इतनी मेहनत करना शायद कोई, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपके लिए अलग सा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। नहीं तो आपको कोई ना कोई पेमेंट में दे रहा होगा एमसीक्यू, ये बात सही है। या फिर इतना महाभारत कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ो, दिमाग में आ गया तो ठीक, नहीं तो क्या करें फिर। और इतने क्वेश्चन, इतने एमसीक्यू लाना थोड़ा बहुत मुश्किल तो है, लेकिन आपके लिए लगातार मेहनत जारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआईसी? ईएसआईसी की फुल फॉर्म होगी तो क्या होगी? एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक्सटर्नल स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और चौथा है नोटा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई? आईडीबीआई की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? पहला है ऑप्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है इंश्योरेंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है इंश्योरेंस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो आईडीबीआई बैंक के द्वारा किए जाते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आईडी जो बीआई जो बैंक है वो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआर? एमडीआर की फुल फॉर्म मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। एमडीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन है मैक्रो डिस्काउंट रेट, दूसरा है मिनिमम डिस्काउंट रेट, और तीसरा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसीजर, दूसरा है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसीजर ग्रोथ, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और चौथा है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी? एसआईपी की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, दूसरा है सर्विस इन्वेस्टमेंट प्लान्स, तीसरा है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और चौथा है सर्विस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन एटीएम? एटीएम में टी की फुल फॉर्म क्या होगी? एटीएम होता है ना एटीएम, तो एटीएम में टी की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्रांसफर, ट्रंक, टेलर या ट्रांजैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेलर, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? जो आईएमएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन मनी फाइनेंस, पहला इंटरनेशनल मनी फाइनेंशियल, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा और चौथा है इंडियन मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओआई? आरओआई की फुल फॉर्म होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन है, दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा है
रेवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा है रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा देख। तो आंसर है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे मत कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता ही है, लेकिन इसमें होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TDS। TDS की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन सिस्टम, दूसरा है टैक्स डिपॉजिट सिस्टम, तीसरा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और चौथा है टैक्स डिडक्टेड एट स्कीम। तो आपने देखा होगा जब भी आपका TDS कटता है तो आप देखते हो कि मेरा TDS कट गया, तो TDS की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो उसका जो सही आंसर है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD। STD की फुल फॉर्म क्या होगी। शॉर्ट टर्म डिडक्शन पहला ऑप्शन है, दूसरा है शॉर्ट टाइम डिपॉजिट, तीसरा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और चौथा है नोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI। EMI की फुल फॉर्म क्या होगी। बोलते हैं हम EMI को डिपॉजिट कर रहे हैं, इतनी रुपए की EMI। अभी आप कोई अगर आप कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, फ्रिज AC जो भी खरीदते हैं आप, तो उस पर बोलते हैं कि भाई EMI क्या दी उन्होंने। तो EMI की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, दूसरा है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट और चौथा है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और चौथा है ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDS। SDS की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, दूसरा सेल्फ डिपॉजिट स्कीम और तीसरा है स्टैंडर्ड डिपॉजिट स्कीम और चौथा है नोटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। SDS की फुल फॉर्म हो जाएगी SDS स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI। FDI की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है फॉरेन डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट और चौथा है फॉरेन रिडक्शन इंस्टॉलमेंट। तो FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSE। BSE की फुल फॉर्म क्या होगी। BSE पहला ऑप्शन है बैंक सेविंग एम्प्लॉइज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज और चौथा है बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज। तो BSE की तो हो जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, समझ गए। और आपने मेरे को बतानी सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी ना, सेबी। मैंने BSE की तो बताया था, आपने मेरे को सेबी की बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHB। NHB की फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग और बैंक, दूसरा है नेचुरल हाउसिंग बैंक, तीसरा है नेशनल ह्यूमन बैंक और चौथा है नोटा। तो NHB की फुल फॉर्म होगी नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI। WPI की फुल फॉर्म होगी तो क्या होगी, होलसेल प्राइस इन्वेस्टमेंट, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल पेमेंट इंडेक्स और अगला है होलसेल पेमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KVP। KVP की फुल फॉर्म होगी, आज से मैंने 5-7 दिन पहले ये करवाई थी आपको, किसान बीमा पत्र, किसान विकास पत्र, किसान विकास पेमेंट और किसान विकास स्कीम।
जब भी आप फुल फॉर्म देखो तो ये देखो कि के है, वी है और पी है। देखो एस तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो के इसमें भी है, वी भी है और पी भी, तीन ऑप्शन में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा किसान विकास पत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआई? यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ अमेरिका और चौथा है यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीईआर? डीईआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? डेबिट इक्विटी रेशियो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है डेबिट इक्वल रेशियो, तीसरा है ड्रॉ इक्विटी रेशियो, चौथा है ड्रॉ इक्वल रेशियो। तो डीआर की फुल फॉर्म होगी डेबिट इक्विटी रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? तो इसकी फुल फॉर्म तो मैं आपको बता नहीं रहा कि एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होगी, बहुत आसान है, चलो बता ही देते हैं ना, क्या पता कोई नया बंदा हो तो थोड़ा दिक्कत होगी। पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, दूसरा है नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड, तीसरा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन और चौथा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पहला ऑप्शन नंबर बी। ये फंड इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट, कुछ फुल फॉर्म मैंने ऐसे भी लिखी है, कैसे कि जैसे है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस की, ये हो जाएगी आपके रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स की तो फॉरेन एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है। अगला है एफओपी, फ्लो ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, आरटीसी, रिपेमेंट ऑफ लोन सेंटर। और सबसे अंत में है सीवीसी, एक होता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सीवीसी। तो ये था आज का आपका सेशन, सब फुल फॉर्म का सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के दिन जितनी भी फुल फॉर्म आए उसकी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप इजीली उसको कर दो, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक तो जरूर ही करें, ताकि हर एक भाई को सविष्ट आपको क्लर्क बनने का मौका मिल सके और वो पढ़ाई से वंचित ना हो सके। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। आप लोग मेच्योर हो और अच्छे लोग हो, पढ़े लिखे हो, तो इसलिए आपको कुछ ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मिलेंगे कल सबसे बड़े और लंबे, हमारी जो यूट्यूब परिवार है जो हमारा, उसका सबसे लंबा क्लास के कल के लिए, जिसको हम एक मैराथन का नाम भी दे सकते हैं। मैराथन होगा पूरा 100 क्वेश्चन का। तो कल मिलेंगे फिर, बताइए अपने कमेंट्स में आप लोग कैसे इच्छुक हैं। अब शुरू करते हैं उसके क्वेश्चनों को बनाने का, इसके बाद तो फिर मिलेंगे कल ठीक 10:30 बजे या 11 बजे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।